नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश के साथ साझा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की आर्थिक विकास, बढ़ती सैन्य ताकत, महंगाई पर लगाम समेत आतंकवाद पर प्रहार जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, जब आरजेडी राज था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। जब हम 2005 में आए तब से काम शुरू हुआ। हमें पता है कि कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं, लेकिन ये भी याद करें कि हमने कितना काम किया है। फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था, यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था? इतना जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? 1 महीना में कुल मिलाकर के 29, और अब कितना होता है? कितना हजार होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं? हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? अब तो सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए। और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से, कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी
एक एक बात की ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपराध कोई मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। आज टीचर की बहाली का मतलब है, आज टीचर कहाँ पढ़ता था पहले, बोले तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ाया लड़का देखा। अब आप सोच लीजिए, मेरा ही किया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को जाति जनगणना संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सोच रहे हैं इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है। आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहां पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है उन इलाकों में, इसीलिए जवान तक सूचना नहीं पहुंचती। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करेगी सरकार? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश गए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि राम मंदिर को बनाने में कितना समय लगा है। ऐसे में कई सालों तक ये मजदूर अपने घर नहीं गए थे। लेकिन राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से करीब 1 हफ्ते पहले इन्हें अपने अपने घर के लिए रवाना कर दिया गया था। अब 15 फरवरी को श्रमिक लौटेंगे और राम मंदिर का काम दोबारा शुरू होगा। देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का काम प्राण प्रतिष्ठा की वजह से 15 तारीख के बाद बंद कर दिया गया था और जो श्रमिक थे वो सब बाहर के हैं, तो उन लोगों को 1-1 माह की छुट्टी देगी। जाइए आप लोग अपने 1 माह घर पे रह के आइए, क्योंकि वो काफी श्रमिक तो कई सालों से घर नहीं गए थे। तो अब 15 फरवरी को वो लोग लौटेंगे, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा।
लगभग कितने मजदूर लगे होंगे? मजदूर तो एक शिफ्ट में 500-700 लगता है भाई। 2 शिफ्ट चलता है तो 1000-1500 मजदूर के बीच में काम करता है, जैसा आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी जो कुछ मजदूर जो लगे हैं तो वो फुटकर काम बहुत पड़ा है, उसको करने में लगे हैं। लेकिन मंदिर का जो निर्माण का कार्य है वो 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा, जो फिर बराबर चलता रहेगा और इस हिसाब से चलेगा कि हमारे दर्शन भी होते रहे और मंदिर का काम भी होता रहे। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।